Hello everybody, myself M.A. Malik. Today we are going to learn class 9 SST chapter 3rd constitutional design, and only one topic is remaining. सिर्फ एक टॉपिक आपका रहता है और वो क्या है? इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। टॉपिक हमारा इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है और लेसन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है। इसमें पिछले वीडियो में हमने जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज है, प्रीएम्बल क्या है, उसके अंदर वैल्यू क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है। तो फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने जाना और कौन कौन सी वैल्यूज उसके अंदर होती हैं, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, जस्टिस, जो भी चीजें हमने उसमें डिस्कस कर चुके हैं। 10 बातें हमने उसमें डिस्कस की। अब क्या सिर्फ वो वैल्यूज से काम चल जाएगा? लेकिन प्रैक्टिकली एक बात होनी चाहिए, कैसे वो वैल्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड की जाए, प्रैक्टिकली कैसे किया जाए। सपोज कीजिए हम ये तय कर लें कि हमें क्लास में आपको पढ़ाना है, पर कैसे पढ़ाना है। हमने कहा भाई आपको ड्राइव करनी है। भाई ड्राइव करनी कैसे है, कहाँ गियर लगाना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, कब स्टार्ट करना है, कब रोकना है, वो सारी चीजें तो देखनी पड़ेगी। सिर्फ ये कह देने से कि भाई चलिए गाड़ी चलाइए, भाई आप ईमानदारी से काम कीजिए, कैसे कीजिए उसके लिए कोई तरीका भी तो होना चाहिए ना। ईमानदारी के कुछ लिमिट्स होनी चाहिए, कहाँ तक क्या आदमी के पास क्या पावर है, क्या अधिकार है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज नॉट ओनली अबाउट द फिलोसॉफी। सिर्फ ये फिलोसॉफी के बारे में नहीं है, बल्कि उसका इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होना चाहिए। अब ये इंस्टीट्यूशन क्या है? हमारे यहाँ 3 इंस्टीट्यूशन ने बताया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। पढ़ते चले आ रहे हैं आप लोग, पहले से क्लास 8 में पढ़ के आए हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर यानी कि हमारे कानून बनाने वाले लोग, पार्लियामेंट हमारे कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव, जो हमारी एग्जीक्यूटिव 2 होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हमारे मिनिस्टर्स वगैरह, और फिर परमानेंट एग्जीक्यूटिव हमारे ऑफिसर्स जो इन पॉलिसी जो बनेगी वो लागू करेंगे। और अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो हमारी जुडिशरी उसमें देखेगी, वहां जाकर के कोई भी आदमी केस फाइल कर सकता है कि यहाँ पे गलत हो रहा है। ठीक है, तो इनमें किसको कितनी पावर दी जाए। अगर जुडिशरी की पावर इसको दे दी, इसको दे दी, गड़बड़ हो जाएगा ना। कौन सी पावर इसको रहेगी, कौन सी पावर इनको रहेगी, कौन सी पावर इनको रहेगी, कितनी रहेगी। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट हमें करना है, सिर्फ वैल्यूज नहीं बल्कि पावर्स का और इन वैल्यूज का अरेंजमेंट करना है। हु विल हैव पावर एंड हाउ मच, किसके पास पावर रहेगी और कितनी रहेगी। देखो 2 बातें ध्यान कर लेना। अगर हम कह दें कि हमने भाई ये सरकार बनाई है, इसको हमने पावर दे दी है, लेकिन कितनी पावर दी? अगर आपने अनलिमिटेड पावर दे दी, वो तो जिसको चाहेंगे जेल में डाल देंगे, जिसको चाहेंगे बाहर निकाल देंगे। पावर, सारी पावर उनके पास में है, जिसको चाहेंगे मारेंगे, जिसको चाहेंगे छोड़ेंगे, तो वो तो सब गलत हो जाएगा। तो ऐसे नहीं ना, पावर देनी है पर एक लिमिट से पावर देनी है, उससे ज्यादा पावर नहीं देंगे। और किसको देंगे? देखो एक कानून है पावर का भी, कि पावर मान लीजिए छोटा और बड़ा 2 है, बड़े के पास तो ऑलरेडी पावर होती है, उसकी पावर को हम लिमिट करते हैं। छोटे के पास पावर नहीं होती, उसको पावर देते हैं। ठीक है, आप यूं देखिए कि गवर्नमेंट के पास तो पावर है, मिलिट्री है, फोर्स है, कानून है, सब कुछ है। सिटीजन्स तो अकेला है, तो सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए जाएंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू लाइफ है, राइट टू स्पीच है, राइट टू क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज है। वरना तो किसी ने गवर्नमेंट की पॉलिसी का क्रिटिसिज्म किया, सरकार ने उठा करके उसको जेल में डाल दिया। ये क्या बात हुई? तो यहाँ हम कहेंगे कि हु विल हैव पावर, पावर किसके पास रहेगी और कितनी पावर रहेगी। ठीक है, यानी पुट्स द लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ये मैं पहले बता चुका, समझ रहे हैं? टॉपिक को समराइज करके
समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ फिलोसफी के बारे में नहीं है, जो हमने बताया था कि फिलोसफी क्या है, प्रीएम्बल में फिलोसफी लिखी हुई है, बल्कि ये पूरा एक अरेंजमेंट करके देगा क्या कि किसके पास पावर होगी। जो हु है ना, हु, इसको हम सर्कल कर देते हैं, हु किसके पावर पास रहेगी और हाउ मच, कितनी पावर रहेगी। ठीक है, वैल्यू के बारे में नहीं है, बल्कि पावर का अरेंजमेंट है। एक सेंटेंस में समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ फिलोसफी के बारे में नहीं है, बल्कि पावर के अरेंजमेंट के बारे में। पावर का अरेंजमेंट क्या है कि किसको पावर देंगे और कितनी देंगे, इनको देनी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनको पावर देनी है, किसको कौन सी पावर देनी है और कितनी देनी है। और क्या कहता है साथ ही कि पुट्स द लिमिट, पावर तो देंगे लेकिन उस लिमिट, देखो भाई गुब्बारा है, आप उसमें जरूरत से ज्यादा पावर से हवा भर देंगे फूट ही जाएगा ना, क्यों भाई, फूट जाएगा कि नहीं फूट जाएगा। तो फिर पावर की भी लिमिट होनी चाहिए। तो अब पावर दे रहे हैं तो उसको लिमिट भी करेंगे। पुट्स द लिमिट ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की पावर के ऊपर ये क्या करता है, एक लिमिट तय करता है, इससे आगे नहीं कर सकते। यहाँ पर सिटीजन्स के राइट शुरू हो जाते हैं, उसके अधिकार शुरू हो जाते हैं, उनका एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये तो हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन पावर का अरेंजमेंट करता है, किसको पावर देनी है, कितनी देनी है, और सरकार की पावर को लिमिट करता है, और सिटीजन्स को जो है वो कुछ राइट्स देता है। अब आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या होता है, अगर वन वर्ड में आप हिंदी में मैं आपको बताऊं, अमेंडमेंट का मतलब होता है कि सुधार। अब सुधार की कौन सी जरूरत पड़ गई, देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, आइन जो है हमारा, तीनों लैंग्वेज में बता देता हूं, तो ये कोई सेक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है कि आपने कुरान, गीता और कुछ रामायण महाभारत लिख दीजिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। सेक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है, ये वक्त की जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव किया जा सकता है। अमेंडमेंट भाई आप देखो, अभी गर्मी चल रही है तो कूलर पंखे चल रहे हैं, ठंडा एसी चल रहा है, और जब अगर गर्मी चलेगी तो हीटर चलेगा। अमेंडमेंट तो करना पड़ेगा पॉलिसी के अंदर, सेक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमने कितना भी फिलोसफी बना ली, उसका अरेंजमेंट भी कर दिया, पावर पर लिमिट भी कर दी, लेकिन हमें कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सुधार करने पड़ेंगे। अब आप देखो तो सही, मान लीजिए पुराने जमाने में या जब देश आजाद हो रहा था, उस टाइम बेसिक वैल्यू तो चेंज नहीं करेंगे, बेसिक वैल्यू तो वही रहेगी जो हमारे प्रीएम्बल में है, लेकिन फिर भी कुछ अमेंडमेंट, सुधार की जरूरत पड़ती है। कोई कानून है, मान लीजिए पहले शादी की उम्र मान लीजिए 18 साल थी, अब एक कमेटी बनी है कि लड़की की शादी की उम्र हो सकता है कि आप, उन्होंने कहा क्या बताइए हमें कि क्या सूट करती है। अगर उन्होंने कल को रिपोर्ट दे दी कि भाई नहीं 21 साल होनी चाहिए, तो 21 साल में शादी होगी ना, यानी जो जरूरत है, मान लीजिए हमें देश में जरूरत है इस टाइम, या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कुछ अमेंडमेंट करते रहे। पुराने जमाने में इससे छोटी उम्र में भी कुछ शादी कर देते थे, लेकिन बाद में सोसाइटी ने समझा और जाना कि भाई नहीं, हेल्थ के लिए हम इसको बेटर है कि बढ़ाएं, या पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हम शादी की उम्र बढ़ा दें, है ना। तो इस तरह से अगर हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते फिर तो कोई कानून बदल ही नहीं सकता, तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा, है ना। पहले सोसाइटी उस चीज को चाहती है और फिर उसको लीगली कानून से सपोर्ट दी जाती है कि हाँ भाई, एक तो होता है मोरल वैल्यूज, एक होता है लीगल वैल्यूज। तो लीगल जो करेंगे उसको कानून उसी बना देंगे उस चीज के ऊपर, तो वो लीगल हो जाएगा, और कानून नहीं बनाएंगे तो इलीगल रहेगा। अगर कल शादी की उम्र 18 की बजाय 21 साल हो जाती है, तो फिर अगर कोई 18 ईयर्स में शादी करेगा तो वो इलीगल कहलाएगा, क्योंकि अमेंडमेंट मान लीजिए हो जाएगा। मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, वो तो एक एग्जांपल देके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में हम बदलाव करते हैं, सुधार के लिए, बिगाड़ के लिए नहीं करते, इसलिए सुधार का वर्ड आता है। तो ये वर्ड आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या करता है, चेंजेस मेड इनटू कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट का मतलब वही मैंने डिफाइन कर दिया कि चेंजेस संविधान में होंगे, और क्यों इसकी जरूरत पड़ती है वो भी मैंने आपको बता दिया कि कई बार वक्त की जरूरत के साथ हमें लगता है कि हमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है, तो हम उसमें बदलाव करेंगे। एक बार फिर से इसको हम समराइज कर लेते हैं।
ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। डिजाइन में क्या है कि किसको पावर दे, कितनी दे, किसको पावर दे, इन इंस्टीट्यूशन में से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में से किसको पावर दे और कितनी दे, है ना। पार्लियामेंट को कितनी पावर दे, एग्जीक्यूटिव को कितनी दे, जुडिशरी को। तो अगर कोई कानून बना करके चीज, एक तो ये बात हमने आज देखी कि हमने किसको पावर देनी है और कितनी देनी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है। और फिर उस पावर को लिमिट करनी है, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है और सिटीजन्स को कुछ राइट्स देता है। और ये तो हो गई बातें, ये किसको पावर देनी है, कितनी देनी है, सरकार की पावर को फिर पावर देकर के लिमिट करना है और सिटीजन्स को राइट्स देने हैं। फिर आया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार। क्यों करते हैं? क्योंकि वक्त के साथ जिन चीजों की हमें जरूरत होती है उनको और बेटर करने के लिए हम उसमें सुधार कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको 18 ईयर्स और 21 ईयर्स का मैंने आपको एग्जाम्पल देकर के बताया। तो इस तरीके से ये दोनों चीजें हमारी आज पूरी हो जाती है। वीडियो को एक दो बार जरूर देखेगा। आज का ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके जो बाकी क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम कल करेंगे, ठीक है, और फिर अगला चैप्टर चलेगा। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।